हर जीव जिस प्रयोजन से भी कोई कार्य कर रहा है, तो ये प्रयोजन है क्या? तो अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में अनंत जीव है, अनंत जीवों का अनंत प्रयोजन है। तो अगर हम इस प्रयोजन को लिखने जाए तो हम लिखते लिखते इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर और बारीकी से देखा जाए तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जीव का एक ही प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है आनंद प्राप्ति। जैसे एक छोटे बालक को आप पूछिए कि आप क्या चाहते हो बेटा, तो वो बालक बोलेगा कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए। तो क्यों अच्छे नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छे नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर आएगा तो ही मैं नेक्स्ट क्लास में जा पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्यों जाना चाहते हो? जी, नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा और उसके बाद मेरा जब बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जब बढ़िया नंबर आएगा तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो क्यों बढ़िया कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहते हो? घर के बगल वाले कॉलेज में पढ़ लो। जी नहीं, अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो क्यों अच्छी नौकरी क्यों करनी है? आप तो अपने माता पिता का बात ही नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो। तो जहां नौकरी करोगे वो जिनको आप जानते नहीं हो, उनके सारे ऑर्डर्स आप कैसे पालन करोगे? तो नहीं जी, अच्छा नौकरी करने से मुझे अच्छे धन मिलेंगे, तो उस धन से मैं अपने प्रयोजन का सामान खरीदूंगा। तो ये प्रयोजन के सामान क्या है? ये प्रयोजन के सामान है ये जो पंच इंद्रियों से जिन वस्तुओं को हम भोग कर सकते हैं, उन वस्तुओं को इकट्ठे करना। इसीलिए हमें धन की कमाई करनी है। तो ये जो हमारे और कोई छठा इंद्रिय नहीं है, नहीं तो छठे इंद्रिय से भी हम भोग का जो वस्तु होता वो खरीदते। तो ये 5 इंद्रियों से वस्तुओं को, विषयों को भोग करने से हमें क्या मिलेगा? उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थात हम सब जीव आनंद प्राप्ति के लिए हर क्षण प्रयत्नशील है। अब इस बात को आप अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो देखेंगे आप हर जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका प्रश्न पूछते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके हर कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य है, और वो है अंततः आनंद की प्राप्ति। तो देखिए, हम हर जीव में इतने वैषम्य है, हम सब इतने अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग स्थान में रहते हैं, अलग अलग तरह के हमारा नेचर है, लेकिन इसके बावजूद चींटी से लेके ब्रह्मा तक इस सृष्टि का हर जीव केवल और केवल आनंद ही चाहता है। किसी दो जीव का शक्ल नहीं मिलता है, शक्ल तो छोड़िए, किसी दो जीव का फिंगरप्रिंट तक एक नहीं है, लेकिन इतने वैषम्य के बावजूद भी इस सृष्टि में चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर जीव प्रत्येक क्षण केवल और केवल आनंद ही चाहता है। अब आप में से कुछ तार्किक लोग बोलेंगे कि जी हम केवल आनंद नहीं चाहते हैं, आनंद के साथ हम और भी कुछ चाहते हैं। जी, हम और क्या चाहते हैं? हम अमर होना चाहते हैं। अर्थात हम में से कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है। एक लकड़हारा, वो जंगल में, बूढ़े लकड़हारा जंगल में लकड़ी कलेक्ट कर रहा था। तो वो बेचारे बहुत परेशान हो रहा था, जीर्ण शीर्ण शरीर, वृद्धावस्था, उसमें भी उसको लकड़ी चुन चुन के रखना हो रहा था। तो उसने ऐसे ही कह दिया, अरे भगवान मुझे ले जाओ, इससे तो मृत्यु अच्छा है, मैं मर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मुझे ले क्यों नहीं जा रहे हो। तो यमराज को मजाक सूझा। तो यमराज ने कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ। तो यमराज उस लकड़हारा के पास आया और आके बोला कि चलो भाई, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया तुमको लेने। तो लकड़हारा ने कहा तुम कौन हो? तो यमराज ने कहा मैं यम हूँ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। तो तब लकड़हारा ने कहा
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी थोड़ी जाऊंगा, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है, अभी मुझे मत ले जाओ, मुझे और कुछ दिन जीना है। तो अर्थात उतना प्रतिकूल परिस्थिति में रह के भी वो लकड़हारा और जीना चाहता था। इसी तरह से महाभारत में भी जब दक्ष एक यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, अर्थात इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम प्रतिदिन हजारों लोगों को अपने सामने से मरते हुए जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम स्थायी है, अर्थात हम सब अमर होना चाहते हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे जी अमर होना तो हम चाहते हैं, साथ ही साथ हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जाने अनजाने हम जीव हर क्षण हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं पे कोई बात होती है तो हम कान लगा के सुनने का प्रयास करते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उसके घर की सजावट कैसा है वो देख के कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, किसी के घर के भोजन करके हम सोचते हैं अच्छा ये भोजन अच्छा बना है, ऐसे हम भी बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। हम लोगों को बिना समझाए बिना बताए चोरी चोरी जगह जगह से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं। तीसरी बात, हम कोई भी पराधीन नहीं होना चाहते हैं। हम भले दूसरों पे शासन करें पर हम पे कोई शासन करे ये हमें पसंद नहीं है। हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हम आनंद तो चाहते हैं, आनंद के साथ साथ ये भी सब चाहते हैं। पर ये सब को भी अगर हम और गहराई में जाके सोचे तो हम पाएंगे कि हम अमर होना चाहते हैं, सर्वज्ञ होना चाहते हैं, परम स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें आनंद मिलेगा। तो इसीलिए अगर मोटे में बताया जाए तो हम सब जीव प्रति क्षण केवल और केवल आनंद ही चाहते हैं। आनंद के अतिरिक्त हम जीव और कुछ चाहते ही नहीं हैं। पर अब प्रश्न ये है कि इतने वैषम्य होने के बावजूद हम सब जीव क्यों आनंद ही केवल चाहते हैं? इसका उत्तर हम अगले एपिसोड में जानेंगे। राधे राधे।